हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। माइक्रो में हम छोटा छोटा सोचते थे, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में सोचते थे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म। लेकिन दोस्तों, मैक्रो नाम से ही जाहिर है कि हम पूरे के पूरे नेशन के बारे में सोचेंगे, पूरे के पूरे देश में बड़े लेवल पर सोचेंगे। यानी हम एक हाउस होल्ड की इनकम बारे में बात नहीं करेंगे, एक फर्म की इनकम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पूरे इंडिया की इनकम, मान लीजिए, यानी पूरी नेशन की इनकम। हम किसी एक फर्म की प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे ओवरऑल प्रोडक्शन इन होल ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर वो चीज जो आप छोटे लेवल पर देखते थे माय डियर फ्रेंड्स, आज हम उसी चीज को बड़े लेवल पर देखेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने हर चीज एक लेवल से, छोटे छोटे लेवल से सीखी, इंडिविजुअल लेवल से, और यहां पर आप देखोगे कि एक होल नेशन के लेवल पर हम बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों इस इकोनॉमी के बारे में। पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को जरा सोचो। यूएस इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी हो गई, जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, हर कंट्री अपने आप में एक इकोनॉमी है और वो अपने देश को किस तरीके से चलाते हैं, वहां प्रोडक्शन कैसे होती है गुड्स की और सर्विसेज की, वहां पर कंजम्पशन कैसे होती है गुड्स और सर्विसेज की, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, ये सब बातें बड़े लेवल पर हम सीखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से। आइए जरा देखें इसके बारे में कि इस नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में हमारे पास क्या क्या आने वाला है दोस्तों। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के इस चैप्टर में जाहिर सी बात है सबसे पहला काम तो होगा उन चीज़ों के बारे में सीखना जो हमारी नेशन से जुड़ी हुई है। अगर हम उसके बारे में सीख पाए, उन चीज़ों के बारे में, तो उसकी इनकम का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसका भी हमें अंदाज़ा लगेगा। राइट। सो ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले मान लो कि मैं कहता हूं ये पूरी की पूरी एक इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में बहुत सारे लोग रहते हैं। बोलो हाँ या ना। पूरी की पूरी हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन, या किसी भी देश के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जरा मुझे ये बताइए कि वो केवल चीज़ों को कंज्यूम करते हैं या उन चीज़ों को प्रोड्यूस भी करते हैं। प्रोड्यूस भी करते हैं, जाहिर सी बात है। अगर कोई मेरे दोस्तों यहाँ पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है, यानी पढ़ रहा है भैया किसी टीचर से, तो दूसरी तरफ उसी इकोनॉमी में कोई ना कोई टीचर भी है जो उसे पढ़ा रहा है। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। ये सर्विसेज ले रहे हैं और ये सर्विसेज दे रहे हैं। एक एक करके बड़े ध्यान से सारे के सारे पॉइंट्स को समझिएगा। मैं गुड्स और सर्विसेज दोनों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर। यानी इसी इकोनॉमी में से कुछ लोग ऐसे प्रोड्यूसर निकल के आएंगे गुड्स और सर्विसेज के, और कुछ कंज्यूमर निकल के आएंगे। इज दैट सो और नॉट? बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए कि एक तो ऐसा व्यक्ति है जो मशीन्स बनाता है। मान लीजिए ये है मशीन्स का प्रोड्यूसर, करेक्ट, और मशीनरी का प्रोड्यूसर है मान लीजिए, और इसी की मशीन को कंज्यूम करने वाले, यूज करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। तो ये ही इसी इकोनॉमी में से निकल के आया उसी मशीन का यूजर भी। यानी इसी इकोनॉमी में आपको गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूसर नजर आ रहे हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल। मैंने एक एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर फिलहाल प्रेजेंट किया। तो टीचर अपनी सर्विसेज दे रहा है दोस्तों, वो सर्विसेज का प्रोड्यूसर है। से यस और नो, क्या वो सर्विसेज का प्रोड्यूसर है या नहीं? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। और उसी तरह से ये मशीनरी वाला व्यक्ति किसका प्रोड्यूसर है भैया? ये मशीनों का प्रोड्यूसर है। सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, ये उसी गुड्स का प्रोड्यूसर है। बात समझिए ध्यान से कि एक व्यक्ति ने सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, दूसरे ने गुड्स को। दोनों प्रोड्यूसर कैटेगरी में है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कंज्यूमर्स हैं। ये जो स्टूडेंट है ये टीचर के द्वारा दी गई सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। जो मशीनरी को इस्तेमाल कर रहा है भैया, वो इस प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई गई गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो उसका यूजर हो गया। से यस और नो? अल्टीमेटली ये दोनों ही यहाँ पर कहलाएंगे क्या?
कंज्यूमर्स। सो ऑल आई कैन से इज, इसी पूरी की पूरी होल इकोनॉमी में, इस इकोनॉमी में ही सारे के सारे प्रोड्यूसर भी होंगे और कंज्यूमर भी होंगे। हर प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए, हर प्रोड्यूसर किसी ना किसी चीज का कंज्यूमर भी हो सकता है। जाहिर सी बात है जी, हो गई होगा। अगर मैं कहता हूं कि इसने मशीन प्रोड्यूस की, तो मशीन बनाने के लिए मान लीजिए हमें मेटल चाहिए था, मेटल शीट, और ये व्यक्ति है मेटल शीट का प्रोड्यूसर। ध्यान से सुनिएगा, मेटल शीट का जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, मेटल शीट्स बना रहा है, और इसी से खरीद के ये व्यक्ति फिर मशीन्स बनाता है। यानी ये जो मेटल शीट्स हो गई, इनको कंज्यूम कौन कर रहा है, ये मशीनरी का प्रोड्यूसर इसी शीट को कंज्यूम कर रहा है। यानी एक प्रोड्यूसर जो है वो उस पर्टिकुलर चीज का जो मशीन बना रहा है वो कई चीजें कंज्यूम भी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम भी करेगा। इज दैट सो और नॉट? अब जरा सोचिए, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते थे? ये हमने पहले भी थोड़ी बातें पढ़ी हुई हैं, और जरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरह से हम याद कर लें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैं अब प्रोड्यूसर की तरफ से बातचीत करना शुरू करूंगा कि प्रोड्यूसर को आखिरकार क्या क्या चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल भी लगानी पड़ती है ना, पैसा भी चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? क्या कहा मैंने? एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, यानी बिजनेसमैन भी चाहिए। जरूरी नहीं बिजनेसमैन ही पैसा लगाए, पैसा तो भैया कोई और भी लगा सकता है, और बिजनेसमैन उसका कोई और हो सकता है। आजकल के स्टार्टअप्स की दुनिया में आप देखोगे, लोग अपनी थोड़ी सी कैपिटल लगाते हैं, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें पैसा लगाते हैं, करेक्ट। लेकिन बिजनेसमैन कोई और है, दूसरे के पैसे पर वो अपने बिजनेस को आगे फ्लरिश करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाई है, उनको भी और भी प्रॉफिट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल करके जो है प्रोडक्शन करते हैं। लैंड अगर मैंने किसी का इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, तो क्या मुझे उस पर कुछ देना पड़ेगा, उसको रिटर्न देना पड़ेगा, वो कहलाता है रेंट। लेबर अगर आपके पास कोई काम करती है तो भैया उसको देनी पड़ेगी वेजेस। इज दैट सो और नॉट? यस। कैपिटल पे हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट, हम यहाँ पर इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का, ठीक है कि नहीं? और बिजनेस का मालिक जो है भैया वो कमाता है प्रॉफिट, और इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे, बड़े लेवल पर जाएंगे यही काम, ठीक है कि नहीं? लेकिन शुरुआत के लिए फिलहाल इतना ही काफी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हमें चाहिए, और लैंड पर उसको रिटर्न क्या देना पड़ता है? रेंट। लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल पे दिया जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये हो गई हमारी बात इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। जरा सोचिए कि इस प्रोड्यूसर की बारे में अगर मैं दोबारा से बात करूं, जो मशीनरी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसके पास लैंड कहां से आएगा? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको अपने इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट्स भी चाहिए होंगे। इस मशीनरी का आउटपुट निकालने के लिए, मान लीजिए वॉशिंग मशीन बना रही है, तो आउटपुट निकालने के लिए इनपुट भी चाहिए, मेटल शीट्स भी चाहिए, और पुर्जे भी चाहिए, उसके अलावा है ना मशीनें भी चाहिए, और इसे उस लैंड को भी लेना पड़ेगा जिस पर इसे रेंट देना पड़ेगा। आपको सोचेंगे जी अगर इसका अपना लैंड हो तो क्या हो? कोई बात नहीं, अगर इसने अपना भी लैंड परचेज किया, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में एक कॉस्ट की बात करते हैं जिसे कहा जाता है इम्प्यूटेड कॉस्ट, कि मान लीजिए अगर मेरी ना होती तो मैंने कहीं से इसको रेंट पर तो लिया होता ना, तो हम उस कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। ये कॉस्ट के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, राइट? सो हमने हर चीज को कॉस्ट देनी है, चाहे वो हमने अपने ओन रिसोर्स से ली हो या हमने किसी और से वो हायर की हो। तो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोई ना कोई रिटर्न तो हमें उसको पेमेंट तो देनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। क्या कहलाती है? फैक्टर पेमेंट। तो मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने रेंट पर लिया किसी और का लैंड, ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति से लैंड ले लिया, तो एक तरह से ये लैंड का प्रोवाइडर है,
इसके लिए तो वो आ गया इनकम का जरिया, लेकिन इसके लिए तो खर्चा हो गया, फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसी ने मान लो जो काम करवाना है वो अपनी लेबर से करवाना है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग ये लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए तीनों के तीनों लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, है ना, लेबर प्रोवाइड करते हैं। इन लेबर को भी हमें क्या देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। कोई ना कोई लोग यहाँ पर आके भैया अपना पैसा लगाएंगे। मान लीजिए इन सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी और यहाँ पर अपनी कैपिटल लगा दी, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और भैया जो इतना बिजनेस करके इतनी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति, ये तो एंटरप्रेन्योर खुद ही है, इसको तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। हम ये सब बातें समझ रहे हैं, इसके अंदर एक और बात छुपी हुई है कि इसी इकोनॉमी से ही वही लोग निकल के आ रहे हैं पूरी इकोनॉमी में जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रोवाइडर्स हैं। यानी वही लोग प्रोड्यूसर भी हैं किसी ना किसी चीज के और कंज्यूमर भी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मान लीजिए ये सारी की सारी लेबर है, ये लेबर है, ये मशीनरी का यूजर है, ये लैंड का प्रोवाइडर है, ठीक बात है कि नहीं? ये सब लोग किसी ना किसी व्यक्ति से अपने बच्चों को पढ़वा रहे होंगे, तो भैया टीचर से सर्विसेज ले रहे हैं। एक तरफ से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और दूसरी तरफ से किसी ना किसी सर्विसेज को ले रहे हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, न जाने कितनी सर्विसेज आप लेते हैं और कई सर्विसेज आप देते भी हैं। आपके पेरेंट्स के बारे में बात करें तो वो या तो किसी बिजनेस में होंगे या किसी जॉब में होंगे। अगर वो बिजनेस में तो भैया सामान बेच करके पैसा कमाते हैं, जो अर्निंग होती है उससे आपके लिए इतनी सारी सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। आपके लिए कपड़े हैं, घर के लिए खाना है, राशन है, राइट, आपके घूमने फिरने की व्यवस्था है, आपके मोबाइल फ़ोन का बिल है, मोबाइल फ़ोन को ख़रीद करके देना है, घर में वॉशिंग मशीन है, हज़ारों खर्चे हैं। तो इसी इकोनॉमी में ही उन्हीं चीज़ों के प्रोड्यूसर्स भी शामिल हैं और उन्हीं चीज़ों के कंज्यूमर्स भी शामिल हैं। वही व्यक्ति उसी इकोनॉमी में किसी चीज़ के प्रोड्यूसर होंगे तो किसी चीज़ के कंज्यूमर होंगे। ये था पहला हिस्सा। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई? और हर कोई जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो अपनी फैक्टर पेमेंट लेता है, बोलो हाँ या ना। एक व्यक्ति जो पैसा ले रहा है उसके लिए तो फैक्टर इनकम हो गई, लेकिन जो दे रहा है उसके लिए वही चीज फैक्टर पेमेंट हो गई। दोस्तों मैं अब यहीं से अपने अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। दोस्तों हमारी अगर ये इकोनॉमी है, इस पूरी की पूरी इकोनॉमी को मैं पहले 2 सेक्टर्स में डिवाइड करने वाला हूं। ध्यान से सुनना। जब आप चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, अपने घर के बारे में जरा ध्यान से सोचिए। घर को मैं क्या हाउस होल्ड बोल सकता हूं? हाउस होल्ड किसी भी तरह की प्रोडक्शन को अभी फिलहाल तो चीजें तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा। ज्यादातर चीजें वो क्या कर रहा है? ज्यादातर चीजें वो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इस इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड है वहां से लोग ही तो निकल करके काम करने भी जाते हैं। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इसी हाउस होल्ड में से मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में बहुत सारे खर्चे कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आप ही के घर में से निकल के कई लोग बाहर जाएंगे और बहुत तरह का काम करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वहीं से तो उन्हें पैसा मिलेगा। इज दैट सो और नॉट? तो इकोनॉमी में एक हाउस होल्ड सेक्टर है दोस्तों, इसको हमने कह दिया हाउस होल्ड सेक्टर। और दूसरा मेरे दोस्तों यहां है फर्म सेक्टर। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? फर्म सेक्टर, जिसका मेनली काम केवल एक ही है भैया, प्रोड्यूस कर करके सामान को तैयार करना। इसी फर्म सेक्टर में जा करके आप लोग काम करेंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आइए देखें कैसे। मैंने आपसे कहा कि फर्म सेक्टर क्या प्रोवाइड करने वाला है। फर्म सेक्टर ने मेरे दोस्तों हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड की है गुड्स एंड सर्विसेज। इस इकोनॉमी में क्या प्रोवाइड की है मेरे भाई? गुड्स एंड सर्विसेज। एक तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास जा रही हैं? हाउस होल्ड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। उसके बदले में मेरे भाई जरा देखो ध्यान से, हाउस होल्ड सेक्टर क्या फ्री में ले रहा है क्या? ये क्या इस इकोनॉमी में बैठ के वो फ्री में सामान खा रहा है क्या? क्या हम लोगों को घर पे बैठे बैठे फ्री में सामान मिल रहा है? नो भैया, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। तो हम कहेंगे जी हमारी जेब से क्या जा रही है? पेमेंट फॉर
गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है हमारी जेब से। तो हाउस होल्ड और फर्म ये दोनों मेरे दोस्तों इसी इकोनॉमी का हिस्सा है, बोलो हाँ या ना। उसी इकोनॉमी में फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में उसे पेमेंट देता है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, फर्म सेक्टर काम कैसे करेगा। भैया फर्म सेक्टर जब काम करेगा तो फर्म सेक्टर को चाहिए क्या, फर्म सेक्टर को भैया चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। सो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कहां से निकल के आएंगे, जरा सोचिए इस बात को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इसी हाउस होल्ड सेक्टर से निकल के आएंगे। यही लोग कोई ना कोई यहाँ पर अपने लैंड को प्रोवाइड करेगा, बोलिए हाँ या ना। यही हाउस होल्ड में से निकल के लोग आएंगे, लैंड। कई लोग लेबर के रूप में काम करेंगे, चाहे ऑफिसेज में जाए कहीं जाए, यहाँ पर हम उसे लेबर ही कहते हैं, करेक्ट। ये वो वाली लेबर नहीं है जो जाके पत्थर तोड़ रही है या बिल्कुल अनस्किल्ड वर्क कर रही है, उसकी बात नहीं हो रही। लेबर का मतलब मेहनत, चाहे आप दिमागी मेहनत करो चाहे शारीरिक। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी चीजों के प्रोवाइडर्स भी हाउस होल्ड सेक्टर में से निकल के आ रहे हैं, और फर्म सेक्टर इन्हीं सब सर्विसेज का टेकर है, करेक्ट। लेकिन क्या फर्म को भी ये सब चीजें फ्री में मिल जाएंगी क्या? फ्री में तो नहीं मिलने वाली भैया। जब फर्म ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके पैसा कमाया है तो भैया ये लोग भी अपनी फैक्टर सर्विसेज को दे रहे हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज। तो भैया इन्हीं फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स देगा। क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए मैंने, फैक्टर पेमेंट्स देगा फर्म सेक्टर, जो इन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम्स बन जाएंगी। वो फैक्टर इनकम कौन कौन सी होंगी, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आई? सो देखा जाए यहां हमने दो सेक्टर की बात की। क्या ये बात की है, दो सेक्टर्स की बात की है। इसीलिए इकोनॉमी के इस पर्टिकुलर सिस्टम को कहा जाता है टू सेक्टर मॉडल। क्या कहा मैंने, इसे क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज टू सेक्टर मॉडल। एक सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है फर्म सेक्टर, और दोनों की यहां पर बात की जाती है, राइट। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जाने। और इकोनॉमी क्या है, यही हमारे सामने पहला सवाल होगा। भैया ये सब लोग इसी इकोनॉमी में रह करके कुछ काम करते हैं और अपनी जीविका का साधन चलाते हैं, दे अर्न देयर लिविंग, से यस और नो। सो इकोनॉमी पूरा का पूरा ये सिस्टम आपने देखा जिसमें लोग कुछ काम करते हैं और अपने काम से ही अपनी सर्विसेज दे करके, गुड्स दे करके पैसा कमाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? पूरे के पूरी जितनी भी इकोनॉमी थी, जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है कंट्री का, जैसे इंडिया की पूरी ज्योग्राफिकल जितनी भी जगह है, वहां पर रहने वाली सारी की सारी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो सब काउंट हो जाएंगी। वो मिल करके प्रोडक्शन कर रही हैं और उसी की पूरी टेरिटरी में जो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन एरिया है उसके अंदर रहने वाले लोग ही कंज्यूमर्स भी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भी बाहर वाले लोग भी हमारी कंज्यूम कर रहे हो चीजें, या हम दूसरे लोगों से कंजम्पशन कर रहे हो, इस पॉइंट पर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल हम बातचीत करेंगे केवल दो सेक्टर्स की जो कि देश के अंदर ही मौजूद हैं। सो आइए बात करें व्हाट इज एन इकोनॉमी एंड व्हाट आर द टू मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। वो है सबसे पहले कि इकोनॉमी है क्या, इट इज अ सिस्टम। सबसे पहली बात तो सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, काम करिए और पैसा कमाइए, अपनी जीविका का साधन चलाइए। सो इट इज aggregate of all producing units located within the geographical area। तो जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो सब बना रही हैं भैया, जीविका का साधन भी वहीं से चल रहा है। हाउस होल्ड से निकल के आगे लोग काम कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, सब इकोनॉमीज हैं अपनी अपनी, हर कंट्री अपने आप में एक इकोनॉमी है। फर्म सेक्टर सबसे पहला जिसके बारे में बात करूंगा कि भैया ये प्रोडक्शन करते हैं,
गुड्स एंड सर्विसेज की। मकसद है कि हाउस होल्ड को सामान बेचना। तो प्रोड्यूसिंग जो सेक्टर इकोनॉमी का वो कहलाता है फर्म सेक्टर, राइट। फॉलोइंग आर द टू मेजर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहला है फर्म सेक्टर एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोडक्शन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फर्म करती क्या है भैया? प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज और फिर उन्हें बेचती हैं हाउस होल्ड को। एक क्लोथ मिल क्या करती है? कपड़ा बना करके बेचती है। एक बैंक बैंकिंग सर्विसेज देता है। एक स्वीट शॉप भैया मिठाइयां बना करके बेचती है, हाउस होल्ड ही खरीद रहा है। एक मोबाइल कंपनी मोबाइल्स बना करके बेचती है। एक टेलीकॉम प्रोवाइडर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करके बेचता है। ऐसे हजारों लाखों एग्जांपल्स हैं। इज दैट सो और नॉट? सो ये थी कहानी हमारे फर्म सेक्टर की। अब बातचीत करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर करता क्या भैया? हमारा जो कंजम्पशन सेक्टर है वही क्या है? वही हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है। यही अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं। इन्हीं के लिए हमारा प्रोडक्शन जो सेक्टर है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जो प्रोडक्शन सेक्टर है हमारा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, वो इन्हीं के लिए तो प्रोड्यूस कर रहा है और यही लोग उन्हें कंज्यूम करके उन्हें पैसा देते हैं। दैट वी हैव सीन, राइट। सो क्या कर रहा है? कंजम्पशन सेक्टर है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं ये लोग। यही चीजें मैंने आपको अपने इस पूरे के पूरे डायग्राम में भी बताई। करेक्ट और नॉट? इसी में हमने देखा ये प्रोडक्शन हो रही है यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज की और यहाँ सारा कंजम्पशन का मामला है। करेक्ट? ये होता है दोस्तों हमारा काम। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। इकोनॉमी की बात कर ली हमने किसकी बात कर ली? हाउस होल्ड सेक्टर और इसकी बात कर ली। ये दो चीजें हमारी होती हैं यहाँ पर समाप्त, ठीक है। तो जो भी इन्होंने अल्टीमेट कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसिंग फर्म्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ये इंट्रोडक्शन था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सबसे पहला, इसमें बेसिकली हमने इकोनॉमी के बारे में जाना। क्या है इकोनॉमी? इकोनॉमी में ये दो जो मेजर सेक्टर हैं हमारे, इनके बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि जो फर्म सेक्टर है, जो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये जिस तरह की गुड्स को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो इनके लिए क्या कहलाती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी। इसको हम बढ़ाएंगे आगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा। मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।